नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपसे एक गोल्डन रेमेडी के बारे में बात करूंगा जो आपकी किसी भी समस्या को कम करने में सक्षम है, चाहे वो आपकी वास्तु से जुड़ी हुई हो या आपके ज्योतिष से जुड़ी हो, जन्मपत्री से जुड़ी हो। तो आज हम बात करेंगे एक ऐसे उपाय की कि जो हर कोई व्यक्ति बिना अपनी जन्मपत्री दिखाए, बिना अपना घर दिखाए, बिना अपनी वास्तु करवाए भी अपने लिए कुछ चीज़ों का लाभ उठा सकता है। आज के समय में हर व्यक्ति बहुत सी समस्याओं से जूझ रहा है। कोई बीमारियों से जूझ रहा है, कोई धन से जूझ रहा है, कोई संबंधों की वजह से जूझ रहा है। तरह तरह की समस्याएं हैं और समस्याएं खत्म होने का नाम नहीं लेती। तो कुछ हमें ऐसा उपाय करना चाहिए जो हम समय अनुसार करते रहें, जिससे कि धीरे धीरे हमारी ये नेगेटिविटीज साथ के साथ खत्म हो और हमें पॉजिटिविटी प्रदान हो। तो आज की जो मेरी रेमेडी जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो है शुद्धिकरण और प्योरिफिकेशन। आप नाम से ही समझ गए होंगे, शुद्धिकरण या प्योरिफिकेशन, जो पुराने टाइम में समय अनुसार, त्योहारों अनुसार, कुछ पर्टिकुलर तिथिस पे, दिनों में, घरों में रेगुलर की जाती थी। अब उसका स्वरूप बदल गया है। तो जो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कि आप आज के समय में प्योरिफिकेशन कैसे कर सकते हैं। प्योरिफिकेशन के दो पहलू हैं। एक है कि नकारात्मक शक्तियों को दूर करना, खत्म करना, और टू किल, डिस्ट्रॉय और सक दी नेगेटिविटी। और दूसरा जो इसका भाग है वो है सकारात्मक शक्तियों को बढ़ावा देना और प्रमोटिंग दी पॉजिटिविटी। एक बहुत बड़ा मोटा एक असूल है कि जब भी हमने कहीं पॉजिटिविटी बढ़ानी होती है तो उससे पहले हमें कोशिश करनी चाहिए कि आप पहले उस स्थान की नेगेटिविटी को दूर करें। हमारे घर में वास्तु अनुसार अलग अलग दिशाएं होती हैं। हर दिशा का अलग अलग ग्रह है। वही ग्रह हमारी कुंडली में और हमारी जिंदगी को भी संचालन करते हैं हमारे कर्मों अनुसार। तो आज जो मैं आपको उपाय बताने जा रहा हूं उसमें बिना किसी को जन्मपत्री दिखाए, बिना किसी को अपना घर दिखाए आप ये उपाय कर सकते हैं और आपको काफी हद तक लाभ होगा। अब इसको करने के लिए हमें कुछ चीजों की जरूरत पड़ती है। कुछ इसका पर्टिकुलर समय होता है जिसमें आप इसको सबसे अच्छी तरीके से कर सकते हैं। जैसे अमावस्या पे, जिसको हम नो मून डे कह देते हैं, जिस दिन चंद्रमा जो है वो आप आकाश में आपको दिखाई नहीं देता। इसके बाद साल में एक या दो बारी आती है शनिचरी अमावस्या, अमावस्या ऑन सैटरडे, या शनिवार को अमावस्या का आना, नो मून डे ऑन सैटरडे, विच इज टोटल नेगेटिविटी। और थर्ड होता है एवरी सैटरडे। तो आपकी जैसी समस्या है, जितना आपको इससे फल लेना है उसके अनुसार आप इसको कर सकते हैं। बट जो मैं रिकमेंड करूंगा, हर अमावस्या पे आपको जरूर करना चाहिए। और अगर आपकी समस्या गंभीर है और बार बार आ जा रही है तो आप इसको हर शनिवार को भी शुरू कर सकते हैं। प्योरिफिकेशन का जो कार्य होता है दो भाग में होता है। एक शनिवार को सूर्यास्त के बाद में, और एक अगले दिन रविवार को सुबह, या अमावस्या की शाम को सूर्यास्त के बाद, और अमावस्या से अगले दिन सूर्य उदय के बाद। साल में कब अमावस्या आएंगी उसके लिए मैं आपको एक चार्ट दिखा रहा हूं। अदरवाइज आप ये किसी भी अपने पंडित जी से, पंचांग से, नेट से आप देख सकते हैं। तो ये आने वाली साल की अमावस्याओं की तिथियां हैं। और जो हमारी शनिचरी अमावस्या आएगी वो अब आएगी 13 मार्च 2021 को।
मैंने कुछ शब्द लिखे कहीं पे पढ़े थे जिन्होंने मुझे बड़ा प्रभावित किया, क्योंकि बहुत से लोग हैं कर्मा थ्योरी में बिलीव नहीं करते, ज्योतिष में बिलीव नहीं करते, ग्रहों में बिलीव नहीं करते। तो मुझे लिखा हुआ मिला, यदि भगवान नहीं है तो जिक्र क्यों, और यदि भगवान है तो फिक्र क्यों। तो ये जो मैं प्योरिफिकेशन की प्रोसेस आपको बताने जा रहा हूं, इसमें हमारे विश्वास का हमारे अंदर जागृत होना बहुत जरूरी है। आप कोई भी उपाय करें, अगर आपका उसके ऊपर फेथ नहीं है, विश्वास नहीं है, तो आपको उसके फल उस ढंग से नहीं मिल सकते। तो अगर आप विश्वास पूर्वक इस विधि को करेंगे तो मैं आपको अपने तजुर्बे से बता सकता हूं कि आपको 100% इसमें समय अनुसार लाभ मिलता रहेगा। मैं जैसे आपको पहले भी अपने पुराने वीडियोस में बताता हूं कि मेरा उद्देश्य सिर्फ अपने तजुर्बे से जो चीज़ें मैंने सीखी हैं वो मैं आपके साथ शेयर करूं, और जिससे आपका कुछ भला हो सके और समाज का भी भला हो सके। इसमें मेरी कोई आपकी लेनदारी नहीं है, कोई मेरी जिम्मेवारी नहीं है, कोई भी आपका हमारे साथ किसी तरीके का भी लेन देन या कोई भी लीगल इम्प्लीकेशन नहीं है। अब इस विधि को करने के लिए हमारे पास कुछ चीज़ों की जरूरत होती है, जैसे मिट्टी के दिए या पुराने जो क्रॉकरी होती है उसके बर्तन। उसके बाद बिना पिसा हुआ नमक। तीसरी चीज गूगल या गूगल की धूप या कपूर। चौथा गंगा जल या धार्मिक स्थानों का जल, सरोवर का जल, मंदिर गुरुद्वारे का जल। और उसके बाद में सुगंधित अगरबत्ती, थोड़े से चावल या हवन सामग्री या फीकी फुलियां, मोरपंख और घंटी। अब इन सब चीज़ों को हमने कैसे इस्तेमाल करना है? शनिवार को सूर्यास्त के बाद या अमावस्या को सूर्यास्त के बाद हम अपने घर की सफाई सुबह हो चुकी होती है। आप हल्का हल्का छींटा मारेंगे। जल का छींटा मारने के बाद आप हर कोने के अंदर, आप जितने पोर्शन का कर सकते हैं, सारे घर का करेंगे तो हर कमरे के 4 कोनों में, और अगर आप अपने नॉर्थ ईस्ट में करते हैं, पूजा स्थल में करते हैं, तो वहाँ के 4 कोने में। पूरे घर का करेंगे तो बहुत अच्छे फल मिलते हैं। हर कोने के अंदर आप दिया रखेंगे, दिए के अंदर नमक डाल के रखेंगे। उसके बाद आप गूगल की धूप जलाएंगे, अगर गूगल नहीं है तो कपूर भी जला सकते हैं। और उसके बाद आपने अपनी प्रॉपर्टी में 3 राउंड क्लॉकवाइज अपने दाएं से बाएं की तरफ घूम के पूरी प्रॉपर्टी में उसका धुआं या उस ध्वनि को पूरे घर में घुमाना है। ये सारी जो चीज़ें हम कर रहे हैं, इससे हम नेगेटिविटी को दूर भगाते हैं, शक करते हैं। जब हम धुआं करते हैं, गूगल का धुआं खास तौर पे जब हम करते हैं, तो उससे जो भी हमारे यहाँ पे नकारात्मक शक्तियाँ होती हैं वो चले जाती हैं। इसके बाद हमने इस नमक को दियों में ही छोड़ देना है। नमक जो है वो नेगेटिविटी को पूरी रात शक करेगा। अगले दिन सुबह उठ के हमने सफाई करनी है। दियों में से जो नमक है उनको इकट्ठा करना है और उनको वॉश बेसन या सिंक के अंदर डाल देना है। दियों को धो के उन्हीं के स्थान पर वापस रख देना है। उसके बाद में हमने उन्हीं दियों के अंदर थोड़े से चावल या फुलियाँ डाल देनी है। उसके बाद हमने हवन सामग्री जलानी है या सुगंधित धूप जलानी है या अगरबत्ती जलानी है, जो भी आपके पास हो, और उसको लेके हमने फिर से अपनी प्रॉपर्टी के 3 राउंड लगाने हैं, दाएं से बाएं की तरफ क्लॉकवाइज। और ये जब भी हम करेंगे, हमारे मन में प्रभु का ध्यान होना चाहिए, प्रभु का एहसास होना चाहिए कि वो हमारी जो भी हमारी समस्याएं हैं, हमारे से जुड़ी हुई, हमारे परिवार से जुड़ी हुई, हमारे बच्चों से जुड़ी हुई, हमारे प्रोफेशन से जुड़ी हुई, जो भी जिस तरीके की भी आपकी समस्या हो, वो आपने प्रभु जी से अनुरोध करना है, विनती करनी है कि वो उसका समाधान करें। 20-25 मिनट तक आप अपने प्रभु को ध्यान करिए, जिस पे भी आपका विश्वास है, अपने गुरुओं पे, आपके पूर्वजों पे, आपके प्रभु पे, धर्म अनुसार उनको आपने प्रार्थना करनी है। उसके बाद में आपने उठ के, आपके पास मोरपंख हो तो 3 बारी मोरपंख को भी उसी तरीके से क्लॉकवाइज उसमें घुमाना है। मोरपंख नहीं हो तो आप घंटी बजाते हुए भी घर में 3 राउंड ले सकते हैं। आप मोरपंख के साथ साथ घंटी भी बजा सकते हैं। और उसके बाद फिर आपने गंगा जल वगैरह छिड़क के घर की पूरी प्योरिफिकेशन हो जाएगी। फिर आपने दियों में से जो चावल या फुलियां आपने रखी थी उनको आपने इकट्ठा करना है, और इकट्ठा करके उनको आपने प्रभु के जीव जंतु पक्षियों को डाल देने हैं।
इस सारी प्रक्रिया में मुश्किल से पहले दिन 15 से 20 मिनट और अगले दिन आधा घंटा का समय आपको चाहिए होता है। अपनी समस्या अनुसार आप इसको बार बार भी कर सकते हैं, हर शनिवार कर सकते हैं, शनिवार इतवार कर सकते हैं, अमावस्या को कर सकते हैं। और इसमें जो आपको सबसे अधिक फल होता है कि आपको रिजल्ट अपने आप धीरे धीरे आपके सामने नजर आने शुरू हो जाएंगे। जो इसके पीछे का प्रभाव आपके ऊपर क्यों पड़ता है, क्योंकि हमारी जो घर है या हमारा व्यवसाय का स्थान है या हमारा ऑफिस है, अगर ऑफिस में मेरा पूरे ऑफिस का कंट्रोल नहीं हूँ, मैं सिर्फ मेरा एक कैबिन है या मैं एक टेबल पे है, मैं उसके ऊपर भी यही सारी क्रिया कर सकता हूँ बिना किसी कागज, बिना किसी वस्तु को गीला करे हुए। सिंबॉलिक चीज होती है, आपने सिर्फ छींटा मारना है। तो घर के अंदर भी हर कोने में हमारे ग्रहों का, देवताओं का वास होता है, जिनकी आमतौर पे वास्तु वही शुद्धि करी जाती है। जिनके ना हुई हो वो समय अनुसार इस अनुसार कर सकते हैं। और ये मैं आपको अपने अनुभव से बता रहा हूँ कि आपको इसका बहुत ही अच्छा मानसिक, शारीरिक और व्यावसायिक प्रभाव तीनों मिलेंगे। इसी विषय में कुछ बातें मैं आपसे आने वाले टाइम में वीडियो में फिर करूँगा। धन्यवाद।